अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह यूनस है, आयत नंबर 61 से लेकर 82 तक। आइए सूरह यूनस से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। और ए पैगंबर, तुम जिस काम में भी मशगूल होते हो और कुरान का जो हिस्सा भी तिलावत करते हो, और ए लोगों, तुम जो काम भी करते हो, तो जिस वक्त तुम इस काम में मशगूल होते हो हम तुम्हें देखते रहते हैं, और तुम्हारे रब से कोई जर्रा बराबर चीज भी पोशीदा नहीं है, ना जमीन में ना आसमान में, ना इससे छोटी ना बड़ी, मगर वो एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। याद रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं इनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किए रहे। इनके लिए खुशखबरी है दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, यही जबरदस्त कामयाबी है। याद रखो कि आसमानों और जमीन में जितने जानदार हैं वो सब अल्लाह ही की मिल्कियत में है, और जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं वो कोई अल्लाह के हकीकी शिरका की पैरवी नहीं करते। वो किसी और चीज की नहीं, महज गुमान की पैरवी करते हैं, और इनका काम इसके सिवा कुछ नहीं कि अंदाजों के तीर चलाते रहें। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो, और दिन को ऐसा बनाया जो तुम्हें देखने की सलाहियत दे। इसमें यकीनन इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर से सुनते हो। कुछ लोगों ने कह दिया कि अल्लाह औलाद रखता है। पाक है उसकी जात, वो हर चीज से बेनियाज है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसी का है। तुम्हारे पास इस बात की जरा भी कोई दलील नहीं है। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं वो फला नहीं पाएंगे। उनके लिए बस दुनिया में थोड़ा सा मजा है, फिर हमारे पास ही इन्हें लौट कर आना है। फिर कुफर का जो रवैया इन्होंने अपना रखा था इसके बदले हम इन्हें शदीद अजाब का मजा चखाएंगे। और ए पैगंबर, इनके सामने नूह अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़कर सुनाओ, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि मेरी कौम के लोगों, अगर तुम्हारे दरमियान मेरा रहना और अल्लाह की आयात के जरिए खबरदार करना तुम्हें भारी मालूम हो रहा है तो मैंने तो अल्लाह ही पर भरोसा कर रखा है। अब तुम अपने शरीकों को साथ मिलाकर मेरे खिलाफ अपनी तदबीरों को खूब पुख्ता कर लो। फिर जो तदबीर तुम करो वो तुम्हारे दिल में किसी घुटन का बायस ना बने, बल्कि मेरे खिलाफ जो फैसला तुमने किया हो उसे दिल खोल कर गुजरो और मुझे जरा भी मोहलत ना दो। फिर भी अगर तुमने मुंह मोड़े रखा तो मैंने तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत तो नहीं मांगी। मेरा अजर किसी और ने नहीं, अल्लाह ने जिम्मे लिया है, और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं फर्माबरदार लोगों में शामिल रहूं। हुआ ये कि इन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, और नतीजा ये हुआ कि हमने नूह को और जो लोग इनके साथ कश्ती में थे उन्हें बचा लिया, और इनको काफरों की जगह जमीन में बसाया। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया था इन्हें तूफान में गर्क कर दिया। अब देखो कि जिन लोगों को खबरदार किया गया था इनका इंजाम कैसा हुआ। इसके बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबर इनकी अपनी अपनी कौमों के पास भेजे। वो इनके पास खुले खुले दलाइल लेकर आए, लेकिन इन लोगों ने जिस बात को पहली बार झुटला दिया था इसे मान कर ही ना दिया। जो लोग हद से गुजर जाते हैं इनके दिलों पर हम इसी तरह मोहर लगा देते हैं। इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को फिरौन और इसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर का मामला किया और वो मुजरिम लोग थे। चनाचा जब इनके पास हमारी तरफ से हक का पैगाम आया तो वो कहने लगे कि जरूर ये खुला हुआ जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम हक के बारे में ऐसी बात कह रहे हो जबकि वो तुम्हारे पास आ चुका है? भला क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फला नहीं पाया करते। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस तौर तरीके पर हमने अपने बाप दादों को पाया है
اس سے ہمیں برگزشتہ کر دو اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چدراہٹ قائم ہو جائے، ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے، اللہ ابھی اس کو ملیا میٹ کیے دیتا ہے۔ اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دیتا ہے، چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔